चमकीली धूप निकलती थी और पक्षी गीत गाया करते थे। उस देश के राजा एक अजीब समस्या से परेशान थे। माय लॉर्ड, मैं राज्य में सोने की खदानों का जायजा लेने जा रहा हूँ। क्या आप राजकुमार सैंडर को मेरे साथ भेज देंगे? ज्यादा उम्र होने के कारण मेरी याददाश्त कुछ कमजोर पड़ गई है। मुझे चीजें याद नहीं रहती। राजकुमार साथ रहेंगे तो मुझे सुविधा होगी। नहीं मंत्री जी, राजकुमार अभी नहीं जा सकेंगे। वो किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं। आप नौकरों में से किसी को अपने साथ ले जाइए। राजा का बेटा सैंडर दिन में महल के बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि सूरज की रोशनी में आते ही वह इंसान से एक घोड़ा बन जाता था। राजा ने सैंडर का यह रहस्य सबसे छुपा कर रखा था। सिर्फ राजा का एक वफादार नौकर चिली, जो हमेशा सैंडर के साथ रहता था, वही सैंडर के घोड़ा होने का रहस्य जानता था। राजा को डर था कि अगर सैंडर का रहस्य लोगों को पता लग गया तो सैंडर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा और ना ही कोई राजकुमारी सैंडर से विवाह करेगी। ज्यादातर काम दिन में होते हैं और दिन में सैंडर इंसानी शरीर में नहीं रह पाएगा। राज्य के लोग उसे राजा मानने से इनकार कर सकते हैं। सूरज ढलने के बाद अंधेरा होने पर ही सैंडर महल से बाहर निकलता। सैंडर को रात की चांदनी में टिमटिमाते तारों के नीचे नदी किनारे घूमना पसंद था। चिली, काश मैं भी सुबह के खिले हुए फूलों को देख पाता, धूप में उड़ती तितलियों को देख पाता। मेरे नसीब में सिर्फ रात के मुरझाए फूल ही हैं। दिन में बाहर ना निकल पाने के कारण मैं किसी से मिल भी नहीं पाता। मेरे जीवन में प्रेम नहीं है। भला कौन मुझसे प्यार करेगा? लगता है जैसे सारी उम्र मुझे अकेले प्रेम के बिना ही जीना होगा। नदी के उस पार पीलैंड राज्य था। वहाँ की राजकुमारी कैथरीन भी रात में अपनी सेविका के साथ नदी किनारे घूमने आती थी। देखो तो मारिया, आज रात कितनी खूबसूरत है। आकाश एकदम साफ है और वो देखो, नदी में कितनी सुंदर बतख तैर रही है। कैथरीन बतख को पकड़ने नदी में घुसी, तभी एक मगरमच्छ वहाँ आ गया और कैथरीन का पैर पकड़कर उसे खींचने लगा। कैथरीन चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मगरमच्छ मुझे नदी में खींच रहा है, कोई मुझे बचाओ। सैंडर ने जब शोर सुना तो वह तुरंत नदी में कूद गया और कैथरीन को मगरमच्छ से छुड़ाकर नदी के बाहर ले आया। अगर तुम नहीं आते तो वो मगरमच्छ मुझे खा ही लेता। कौन हो तुम? मैं ब्यूटिया का राजकुमार सैंडर हूँ। उस दिन के बाद से कैथरीन और सैंडर हर रात नदी तट पर मिलने लगे। उनके बीच पहले दोस्ती हुई, जो आगे जाकर प्यार में बदल गई। सच्चे प्यार और झूठे प्यार में क्या फर्क होता है? सच्चा प्यार और झूठा प्यार जैसा कुछ नहीं होता। या तो प्यार होता है या नहीं होता। मतलब ये कि झूठे प्यार को प्यार कहना ठीक नहीं। सैंडर ने कई बार कोशिश की कि वो कैथरीन को अपना घोड़े होने का राज बता दे, लेकिन सैंडर ऐसा नहीं कर पाया। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसका राज जानकर कैथरीन उसे छोड़ कर न चली जाए। दोनों राज्य की सीमा पर प्यार की दुश्मन लूलिया भटकती थी। लूलिया के पास अपना शरीर नहीं था, वह नफरत फैलाने वाली एक रूह थी। मेरे होते हुए ब्यूटिया राज्य में कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता। सबको नफरत की आग में जलकर तड़पना होगा। ब्यूटिया पर सिर्फ और सिर्फ नफरत का राज होगा। राजकुमार सैंडर को क्या लगता है कि उसका राज कैथरीन को पता नहीं लगेगा और कैथरीन हमेशा उसे प्यार करती रहेगी? नहीं, मैं कैथरीन को सैंडर का राज बताऊंगी। तब उन दोनों के बीच नफरत पैदा होगी और नफरत ही मुझे शक्ति देती है। लाल गुलाब प्यार का प्रतीक होता है, वही लूलिया की कमजोरी थी। एक रात कैथरीन जब नदी किनारे सैंडर का इंतजार कर रही थी, तब रूह लूलिया ने एक मछुआरे के शरीर में प्रवेश किया और सैंडर का राज बताने कैथरीन की तरफ बढ़ने लगी। बस आज के बाद सैंडर और कैथरीन की रास लीला खत्म। राजकुमार का सेवक चिली अचानक मछुआरे के पास पहुंच जाता है। इतनी जल्दी नहीं लुलिया, मैं जानता था कि तुम राजकुमारी की प्रेम कहानी में टांग जरूर फंसाओगी। चिली ने मछुआरे की गर्दन पकड़ी और उसे गुलाब का फूल सुंघा दिया। गुलाब की महक अंदर जाते ही लूलिया मछुआरे के शरीर को छोड़कर भाग गई।
कुछ दिन बाद लूलिया ने एक लकड़हारे के शरीर में प्रवेश किया और कैथरीन की तरफ चल दी। इस बार जब चिली लूलिया को पकड़ने पहुंचा तो लूलिया ने उसे कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया और नदी में उठाकर फेंक दिया। घायल चिली को जब होश आया तो वह लंगड़ाता हुआ किसी तरह सैंडर के पास महल में पहुंचा। राजकुमार नफरत की रूह लूलिया राजकुमारी कैथरीन के पास गई है। अब तक तो शायद उसने राजकुमारी को आपका राज बता भी दिया होगा। उस दिन के बाद सैंडर काफी दिनों तक नदी पर टहलने नहीं गया। उसे लगा कि कैथरीन अब उस जैसे धोखेबाज को स्वीकार नहीं करेगी। मारिया, क्या तुम पता लगा कर आ सकती हो कि राजकुमार सैंडर आजकल नदी पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ब्यूटिया राज्य में राजकुमार से मिलने की इजाजत किसी को नहीं है। एक रात कैथरीन सैंडर के महल के पहरेदारों को चकमा देते हुए खुद ही सैंडर के कमरे तक पहुंच गई। दरवाजा खोलो सैंडर, मैं कैथरीन तुमसे मिलने आई हूँ। जानता हूँ कैथरीन, तुम मुझसे क्या कहने आई हो। यही ना कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा और अब तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, इसी डर के कारण मैं तुम्हें अपने बारे में खुलकर नहीं बता पाया। चली जाओ कैथरीन, शायद मेरे नसीब में किसी का प्यार नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है सैंडर, दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सैंडर दरवाजा खोलता है। जैसे तुमने अपना एक राज छुपाया वैसे ही मैंने भी तुमसे अपना एक राज छुपाया। मुझे भी यही डर था कि मेरा राज जानकर कहीं तुम मुझे छोड़कर न चले जाओ। तुम्हारा क्या राज है? मैं सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि दिन में मैं एक पोनी बन जाती हूँ। पोनी यानी उड़ने वाली घोड़ी? हाँ। तब तो हमारी जोड़ी खूब जमेगी। इस तरह सैंडर और कैथरीन हमेशा के लिए एक हो गए। उन्होंने विवाह किया। उन्हें जो संतान प्राप्त हुई वह सूरज की रोशनी में ना तो घोड़ा बनती थी और ना ही पोनी। वो बाकी लोगों की तरह सामान्य थी। इस तरह राजा को अपना उत्तराधिकारी